हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है मेनली BEG 102 से ही। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, और मे भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है साउंड्स के बारे में। देखिए, साउंड्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला साउंड हमारा जो होता है वो होता है वोकल साउंड। ठीक है, वोकल साउंड क्या होता है? वोकल साउंड वैसा साउंड होता है जो हमारे माउथ के थ्रू से निकलता है। वोकल इसको अगर आपके बुक के लैंग्वेज में बोला जाए तो व्हेन द एयर पासिस थ्रू आउट आवर माउथ ओनली वोकल साउंड प्रोड्यूस्ड। जब आपके मुंह से जब आप कोई बात बोलते हैं तो जब एयर जो है पास आपके माउथ से होता है तो केवल वोकल साउंड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा नसल साउंड। नसल साउंड क्या होता है? तो नसल साउंड मेनली उस टाइप के साउंड को कहते हैं जब हम कोई बात बोलते हैं, कोई वर्ड ऐसा बोलते हैं जिसका जब उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं तो एयर हमारे नोज़ के थ्रू से पास होता है। जैसे अगर हम बोले एन, तो इससे एयर हमारे मुंह से पास ना होकर नाक से पास होता है। तो इस टाइप के साउंड को हम लोग मेनली कहते हैं नसल साउंड। तो साउंड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वोकल साउंड, दूसरा है नसल साउंड। वोकल साउंड का एग्जांपल व्हेन वी प्रोनाउंस एनी वर्ड द एयर पासिस थ्रू आवर माउथ इज कॉल्ड वोकल टाइप ऑफ साउंड। ओके। नसल साउंड क्या है? व्हेन वी प्रोनाउंस एनी वर्ड एंड द एयर पासिस थ्रू आवर नोज, दैट इज कॉल्ड नसल साउंड। तो ये मेनली हम लोगों ने जाना कि वोकल साउंड क्या होते हैं और नसल साउंड क्या होते हैं। अब चूंकि वोकल साउंड के बारे में बोले तो पी, बी, के, डी, टी, तो देखिए ये सारा जो हो रहा है हमारा वो सारा माउथ के थ्रू से हमारा एयर पासिस हो रहा है। एम बोले, एन बोले, तो इससे क्या होता है कि नोज़ के थ्रू से हमारा एयर पासिस होता है। तो ये थे हमारे साउंड का जो 2 टाइप होता है उसके बारे में। अभी हम लोग 2-3 चीज़ के बारे में 2-3 चीज़ मतलब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेनली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। और चूंकि सिलेबस इग्नू का एक लिमिट रहता है तो उसी बुक के अंदर से पूछना है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो है फिर से दोबारा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट जो एग्जाम में इजीली नंबर आपको कैरी करके दे देते हैं तो उनको उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ये कहीं ना कहीं एग्जाम स्पेशल वीडियो हो रही है हमारे। और अभी 1-2 टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मेनली जो होता है स्टडी ऑफ साउंड्स, इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को साउंड के टाइप के बारे में बताया कि वोकल साउंड होते हैं, नसल साउंड्स होते हैं। तो इसी में जो है एक क्वेश्चन जो ये पूरा ये चैप्टर जो बेस्ड है बस उसका नाम है कि स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स आखिर में होता क्या है? व्हाट इज़ फोनेटिक्स? तो बेसिकली जो है फोनेटिक्स की जो थ्योरी हमारे सामने आती है वो फोनेटिक्स की थ्योरी आती है कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड कंसर्निंग इट्स डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिक ऑन हाउ इट प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट रिसीव्ड बाय आवर हियरिंग मैकेनिज्म। कि फोनेटिक्स एक साउंड का स्पीच होता है कि फोनेटिक्स जो होता है यह हमारे द्वारा बोले गए जो वर्ड्स होते हैं उसका स्टडी होता है। और इसमें मेनली हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ दे प्रोड्यूस्ड, कि कैसे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड हाउ दे रिसीव्ड बाय आवर हियरिंग मैकेनिज्म, कि ये कैसे रिसीव किए जाते हैं हमारे हियरिंग मैकेनिज्म के द्वारा। एंड इसी बेसिक पर हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। तो अक्सर पिछले 2016 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ फोनेटिक्स इन स्पीच इन साउंड। ओके, तो इसका आंसर मेनली वही हो जाएगा कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ओके, concerning on its description and classification on the basic of how they produced and how they perceived by our
हियरिंग मैकेनिज्म। तो ये जो होता है हमारा फोनेटिक्स होता है। अब देखिए फोनेटिक्स में भी मेनली जैसे कि हम लोगों ने साउंड पढ़ा, साउंड के 2 पार्ट हो गए, अभी फोनेटिक्स के बारे में हम लोग जान गए। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेनली 2 से 3 नंबर, 3 नंबर के, कभी कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इसी से, और वो है हमारा वॉयल्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉयल। ठीक है, तो इस बार हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉयल। वॉयल को भी 2-3 टाइप से, वॉयल एंड कॉन्सोनेंट को भी 2-3 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है। उनके क्या होते हैं डिफ्रेंशिएशन, कैसे उनको किया जाता है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके बस इसे समझ लेते हैं तो ऑलरेडी आप अपने दिमाग से उसे उस तरह के क्रिएट करके वर्ड को आप वहाँ पे लिख देंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली कि जो है स्पीच ऑफ साउंड जो होते हैं उसमें से वॉयल और कॉन्सोनेंट को भी किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अब जो है हम जानते हैं कि वॉयल क्या होता है। वॉयल को मेनली देखिए, जब हम साउंड का स्टडी करते हैं तो हमें मेनली फोनेटिक्स पढ़ना होता है, फोनोलॉजी पढ़ना होता है, हमें टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ने होते हैं, उसके बाद वॉयल्स एंड कंसोनेंट ज़रूरी होते हैं। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने 2-3 चीज़ पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वॉयल्स को भी डिफ्रेंशिएट जो किया गया है वो किस तरह से किया गया है। क्योंकि कॉन्सोनेंट को मेनली वॉइस्ड और वॉइसलेस वर्ड में इसे मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है, लेकिन वॉयल को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे 3 टाइप्स के वॉयल हो जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो वॉयल होता है वो फ्रंट वॉयल होता है। फ्रंट वॉयल क्या होते हैं कि जब हम किसी भी वॉयल का ये करते हैं, हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उसको जब हमारा टंग स्प्रीड होता है, हमारा टंग या माउथ स्प्रीड होता है, फैलता जब है, तो उस टाइप के वॉयल को, या फिर जिसमें ज़्यादा देरी तक हमें वॉयल का उच्चारण करना पड़ता है, तो उस टाइप के वॉयल को हम लोग कहते हैं फ्रंट वॉयल। बेसिकली फ्रंट वॉयल का अगर एग्जांपल ले लें हम लोग तो सिप, तो सिप जगह अगर हम बोलेंगे सिप तो ई का उच्चारण बहुत ज़्यादा देरी तक होता है। इसी के साथ साथ हमारा माउथ स्प्रीड भी करता है, तो इसके कारण ये हो गया फ्रंट वॉयल। अगर इसी में एक ले लें बैड, तो इसमें ई का भी उच्चारण होता है ज़्यादा देर तक, प्लस हमारा माउथ राउंड स्प्रीड करता है, इसमें बैड राउंड स्प्रीड करता है, तो इसके कारण ये हो गए फ्रंट वॉयल। अब आता है हमारा बैक वॉयल। बैक वॉयल क्या होता है? बैक वॉयल वैसे वॉयल होते हैं जिसमें मेनली हम लोगों को, जिसमें कोई जब किसी वर्ड का हम लोग ये करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कुछ ज़्यादा देरी तक जो है हमारा उस वॉयल का प्रोनाउंस हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले काम, ओके, तो काम अगर बोलेंगे हम तो इसमें CALM होता है, इसका ये स्पेलिंग जो होता है CALM, लेकिन काम जब हम बोलते हैं तो ए का उच्चारण एक लिमिट टाइम के लिए होता है। इसी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ओपन हमारा जो ये नहीं है, हमें अपना माउथ स्प्रीड नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सिंपली हम बोल देते हैं काम। तो इस टाइप के वॉयल को हम जो है मेनली कहते हैं बैक वॉयल। अब एक आ जाता है फ्रंट वॉयल हो गया, बैक वॉयल हो गया। अब तीसरा जो हमारा आता है टाइप वॉयल का, वो आ जाता है हमारा सेंट्रल वॉयल। सेंट्रल वॉयल क्या होता है? सेंट्रल वॉयल मेनली उस टाइप के वॉयल होते हैं जैसे कि जिसमें कि हमारा जो टंग का पोजीशन होता है, मेनली देखिए साउंड को जो कैटेगराइज किया गया है, ये मेनली हमें हमारे तीन जो है इसमें मेन पॉइंट इसमें रखा गया है। सबसे पहला जो है हमारा नोज़ को रखा गया है, दूसरा जो है हमारा टंग पोजीशन को रखा गया है, तीसरा हमारा माउथ को, और लास्ट एक है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा वोकल कॉर्ड। ये 4 जो है मेन थिंग है बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट साउंड एंड वी कैन स्टडी अबाउट साउंड। ओके, तो मेनली देखिए जब हम सेंट्रल वॉयल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम अपने माउथ और टंग के पोजीशन को हाफ में रखते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और वो वर्ड खत्म होता है हाफ पोजीशन में ही हम उसको बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कट, तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही मतलब हमें अपने माउथ को स्प्लिट करना पड़ता है, उसके बाद ये वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे कट, बर्ड, ये जो हो गए कट, बर्ड, तो ये सब जो हो गए ये आ जाते हैं सेंट्रल वॉयल में। अब हम लोग कॉन्सोनेंट में अगर जाएंगे तो कॉन्सोनेंट में देखिए मेनली कॉन्सोनेंट को
किसी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। लेकिन चूँकि ए ई आई ओ यू जो है वॉयल, उसके बाद तो जितने हैं सारे कॉन्सोनेंट हैं, हमारे सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो उनमें से ही जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वर्ड को, उसको 2 टाइप से किया गया है। वो क्या है टाइप? तो पहला टाइप जो हमारा है वॉइस्ड है, और दूसरा टाइप हमारा है वॉइसलेस। देखिए वॉइस्ड किसको कहते हैं? वॉइस्ड मेनली वो साउंड होता है जिसमें जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। When we pronounce any word and the vocal cord vibrates to generate a musical note, okay, that type of sound is known as voiced sound, okay. and दूसरा जो है हमारा voiceless, इसका जो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि when we pronounce any word and the vocal cord does not vibrate to generate a musical note, it is the type of voiceless sound, okay, voiceless word. So guys, ये 2 टाइप में इसको मेनली डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम बोले वॉइस्ड साउंड के बारे में, तो वॉइस साउंड को देखिए, अगर हम बोलते हैं बी डी, तो आप देख सकते हैं आपका ये इस जगह पे जो वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है। देखिए बी डी इस जगह पे हमारा वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर हम बोले टी के एल एम, देखिए ये हमारा वाइब्रेट उस तरह से नहीं करता है। आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो मेनली इसको इस टाइप से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। हम लोगों ने आज फोनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने साउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो भी पढ़ लिया, हम लोगों ने वॉयल्स के टाइप्स को पढ़ लिया, और एटलीस्ट हम लोगों ने वॉइस्ड साउंड और वॉइसलेस साउंड को पढ़ लिया। तो गाइस ये एक पूरा एक चैप्टर है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस 4 जो टॉपिक को मैंने आप लोगों को बताया उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने आसपास में आपके जो भी हैं रिलेशन में, चाहे दोस्त हैं चाहे अपने ही परिवार में कोई सदस्य आपका इग्नू से बीए कर रहा है, और अगर ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने अपने भी ऑप्ट किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। बाकी कंटेंट इग्नू के बहुत ही कम है यूट्यूब में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँगा अपनी वीडियो की मदद से। तो धन्यवाद गाइस, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टा की आईडी मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेरीज हो तो उसको भी मैं आपके लिए जो है उसका भी वीडियो बनाऊँगा, और आपको जहाँ तक हो सके मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।